बिहार में होने वाली फेज 2 शिक्षक भर्ती का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है। 3 नवंबर से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 7 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच आपकी परीक्षा होनी है। ऐसे में ठीक आपके पास 30 से 35 दिन का समय बचा हुआ है और अब आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपकी योग्यता है, आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। पेपर का पैटर्न क्या होगा, जो नियमावली जारी की गई है उस नियमावली में सभी बातों को जो है अच्छी तरीके से बताया गया। अभी जो ऑफिशियल नियमावली है उसके अकॉर्डिंग आपको सारी बातें यहाँ पर बताने वाले हैं। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/5 की रखी गई है। कुल प्रश्न आपके 150 यहाँ पर आने वाले हैं। और हम बात कर रहे हैं इस समय जूनियर शिक्षक भर्ती जो आपकी 31,000 कुछ पदों पर होने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके पूरे पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, उसके एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, निगेटिव मार्किंग के बारे में बात करेंगे, टोटल प्रश्न के बारे में बात करेंगे, कुल टाइम कितना दिया जाएगा इसके बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे और सीटेट मार्क्स के बारे में बात करेंगे। सीटेट अपेयरिंग और बीएड डीएलएड अपेयरिंग के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी आपका डाउट होगा उसे यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से दूर कर दिया जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से उसकी भी जानकारी यहाँ पर दे दी जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है, परीक्षा में आपके चंद दिन बचे हुए हैं, बहुत कम समय बचा हुआ है। और दिवाली में, दशहरा में और इन सभी चीज़ों में आपका टाइम किस तरीके से बीतता चला जाएगा आपको बिल्कुल भी यहाँ पर पता नहीं चलेगा। ऐसे में जब तक आपकी मार्केट में बुक्स आएंगी तब तक आपका शायद एडमिट कार्ड जो है आ चुका होगा, फिर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसे में हमने एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी जो बीपीएससी का पुराना पैटर्न है, जो अभी हाल ही में शिक्षक भर्ती वाला एग्जाम हुआ है, आप सभी ने देखा कि एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी से वहाँ पर जो क्वेश्चन हूबहू यहाँ पर देखने को मिले हैं, घुमा फिरा करके क्वेश्चन देखने को मिले अगर आपने सही से पढ़ा होगा हमारे नोट्स को। तो इसीलिए जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं उन सभी के लिए एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी का जो निचोड़ पीडीएफ है उसे यहाँ पर दिया जा रहा है। और 1 से 12 तक की जो सभी किताबें हैं उनका निचोड़ पीडीएफ हमने बना दिया है। इसमें जो नोट्स आपको मिलने वाले हैं एसएसटी टीचर के मिलेंगे, साइंस एंड मैथ्स टीचर के मिलेंगे, प्लस लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज टीचर के यहाँ पर नोट्स मिलेंगे। आगे आप नोट्स का डेमो देख लीजिए, खरीदने का तरीका समझ लीजिए, तुरंत फटाफट परचेज कर लीजिए। समय कम है और अभी से आप 2-3 बार उनको पढ़िए, क्योंकि और इसके बाद आपको प्रैक्टिस भी जो है करनी है, ताकि जो है आप यहाँ पर अपना जो एग्ज़ाम है उसे यहाँ पर क्रैक कर पाएँ, एक सीट यहाँ पर पक्की कर पाएँ। अच्छा मौका है। इस मौके को अगर आपने छोड़ दिया तो फिर ये समझ लीजिए फिर शिक्षक भर्ती कब आएगी, कब आप शिक्षक बनेंगे, इसका कोई अता पता यहाँ पर नहीं है। तो पहले आप नोट्स के बारे में समझ लीजिए, फिर आते हैं। बिहार में 8th फेज शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 7 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच आपकी परीक्षा होनी है। कम समय बचा हुआ है। ऐसे में जिस तरीके से बीपीएससी ने पीआरटी में एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो किया था, सेम पैटर्न यहाँ पर इस परीक्षा के लिए होने वाला है। आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी जो बिहार बोर्ड की किताबें हैं उन सभी को जो है ध्यान में रखते हुए 1 से लेकर के 12 तक की सभी जो किताबों का निचोड़ पीडीएफ यहाँ पर तैयार करवा लिया गया है। एसएसटी टीचर के लिए करीब 222 पेज के नोट्स हैं, साइंस एंड मैथ्स टीचर के लिए करीब यहाँ पर 200 पेज के नोट्स हैं, हिंदी लैंग्वेज टीचर के लिए करीब यहाँ पर 170 पेज के जो नोट्स हैं अलग अलग यहाँ पर तैयार करवा लिए गए हैं। नोट्स का डेमो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें मैथ वगैरह, साइंस वगैरह सब कुछ यहाँ पर, प्लस कंप्लीट एसएसटी आपको यहाँ पर, कंप्लीट हिंदी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इस नोट्स को आप बाई कैसे करेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। 199 में ऑफर चल रहा है, अभी ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। कम समय बचा हुआ है, ऐसे में आप इन नोट्स को कम से कम 2-3 बार पढ़ेंगे ताकि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सके। पीआरटी में जिन बच्चों ने नोट्स लिया था कम से कम आधे बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर हो चुका है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर 9455282793 पर मुझे बीपीएससी लेकर के मैसेज करिएगा, तो आपको नोट्स 199 में मिल जाएंगे। तो एसएसटी टीचर के लिए, साइंस एंड मैथ्स टीचर के लिए, हिंदी लैंग्वेज टीचर के लिए नोट्स इनफ है। फटाफट परचेज कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, लिंक दिया गया है। बिहार में आपके जो 8th फेज शिक्षक भर्ती होने वाली है इसमें टीजीटी, पीजीटी और इसके अलावा 6 to 8 की भर्ती होने वाली है। 6 to 8 की जो भर्ती है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में आगे यहाँ पर दी जा रही है। और अगर हम बात करें, अभी 31,982 पद हैं 6 to 8 के, और प्लस टीजीटी और पीजीटी मिला करके 70,000 पदों पर आपकी भर्ती होनी है। इसके अलावा टीजीटी और पीजीटी के जो रिक्त पद रह गए हैं उनको यहाँ पर ऐड ऑन कर लिया जाएगा, तो करीब 1,10,000 पदों पर ये आपकी 8th फेज शिक्षक भर्ती यानी फेज 2 की भर्ती यहाँ पर होने वाली है। इसमें पीआरटी के पद बिल्कुल यहाँ पर शामिल नहीं है। पीआरटी की भर्ती भविष्य
में आ सकती है, लेकिन अभी पीआरटी की भर्ती यहाँ पर नहीं आएगी। तो प्राइमरी की कोई भर्ती नहीं है, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी की भर्ती यहाँ पर आ रही है। अब स्क्रीन पर देखिएगा जो नियमावली जारी की गई है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा, उसी नियमावली के आधार पर आपकी ये भर्ती जो होगी 6 to 8 वाली टीजीटी और पीजीटी वाली यहाँ पर होने वाली है। टीजीटी और पीजीटी की नियमावली को आपने इससे पहले वाली जो है भर्ती आपकी हुई है, जस्ट जो भी कंप्लीट हो रही है, इसमें आपने समझ लिया होगा, उसमें कोई चेंजिंग यहाँ पर नहीं की गई है, लेकिन 6 to 8 की इसमें बातें यहाँ पर कही गई हैं। यहाँ पर देखिए सब कुछ बताया गया। यहाँ पर देखिए शिक्षक से अभिप्रेत है, कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापन है तो नियुक्त प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित, और इसके अलावा 9th और 10th के बारे में, फिर 11th और 12th के बारे में बात यहाँ पर कही गई है। इसके बाद अगर हम आगे यहीं पर बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा गया है अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित के सभी पद सीधी नियुक्त से भरे जाएंगे। शिक्षकों की नियुक्ति विषयवार यहाँ पर होने वाली 6 to 8 की जो भर्ती हो रही वो विषयवार होगी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। इसमें गणित और विज्ञान के शिक्षक होंगे, दूसरा यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होंगे, तीसरा यहाँ पर भाषा के शिक्षक यहाँ पर होंगे। अब भाषा में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला ये सब हो सकती है, लेकिन हिंदी, इंग्लिश और यहाँ पर बांग्ला तो 3 चीज़ें तो जरूर रहेंगी। बाकी जो भी भाषाएं होंगी वो जो आपका विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा आ भी सकता, आज भी आ सकता, कल भी आ सकता, किसी भी टाइम आपका जो विस्तृत नोटिफिकेशन है आ सकता है, उसमें चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। लेकिन गणित और विज्ञान के शिक्षक बिल्कुल यहाँ पर सीट हैं, सामाजिक विज्ञान की भी शिक्षक की यहाँ पर सीट है, प्लस भाषा विज्ञान, 3 प्रकार के शिक्षक यहाँ पर बनने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, इसकी योग्यता के बारे में बात की गई है, यानी 6 to 8 में कौन फॉर्म भर सकता है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया, अगर आपने बीए किया है, बीएससी किया है और 2 वर्षीय डीएलएड डिप्लोमा किया है, जैसे बहुत से राज्यों में इसको जेबीटी बोलते हैं, बहुत से राज्यों में इसको बीएसटीसी बोलते हैं, बहुत से जगह इसको बीटीसी बोलते हैं, बहुत से जगह इसको डीएलएड बोलते हैं। तो कहने का मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ जो है डीएलएड किया, यानी ग्रेजुएशन आपने किया, ग्रेजुएशन करने के बाद आपने जो है यहाँ पर डीएलएड किया, तो बिल्कुल आप इस 6 to 8 वाली भर्ती में एलिजिबल है, कहीं कोई दिक्कत यहाँ पर आपके साथ नहीं होने वाली है। आप इस चीज़ को समझिए, जितने भी यूपी के रहने वाले हैं, क्योंकि जो यूपी में अपना डीएलएड होता है वो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, वो सभी साथी जो है इस भर्ती के लिए यहाँ पर पात्र हैं। बाकी जिसने इंटर के बाद डीएलएड किया है वो यहाँ पर पात्र नहीं है इस भर्ती के लिए, वो इसमें फार्म नहीं भर सकता है। इंटर के बाद डीएलएड वाले फार्म नहीं भर सकते, लेकिन हाँ, इंटर करने के बाद अगर आपने डीएलएड कर लिया है और फिर डीएलएड करने के बाद आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो ही आप जो है यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे, फार्म भर पाएंगे। लेकिन यूपी में जो होता है वो ग्रेजुएशन करने के बाद ही अपना बीटीसी ने डीएलएड कंप्लीट होता है। इस कंडीशन में यूपी वाले पूरी तरीके से यहाँ पर 100% अलाउ है, कहीं कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। अब देखिए, एक तो आपके पास डीएलएड होना चाहिए, दूसरी बात है न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीए बीएससी हो प्लस शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी बीएड आपके पास होना चाहिए। तो 50% ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि बीएड और डीएलएड दोनों यहाँ पर 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। न्यूनतम 45% अंकों के साथ बीए हो, बीएससी हो या फिर ग्रेजुएशन हो प्लस शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक हो तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक यानी बीएलएड किया हो, यानी 50% आपके जो है इंटर में मार्क्स हो प्लस आपने बीएलएड किया हो, चूँकि बीएलएड वाला जो कोर्स होता है वो 4 साल का होता है, इंटर करने के बाद ही होता है, उसको एज अ ग्रेजुएशन भी काउंट करते हैं इस कोर्स को, और टीचिंग के लिए भी जो बीएलएड कोर्स यहाँ पर होता है। यहाँ पर फिर आगे कहा गया न्यूनतम 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीए, बीएससी, बीएड और बीएड, ये आपके पास है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीए, बीएससी एवं 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा, जो विशेष शिक्षा वाला स्पेशल बीएड होता है, अगर आपने वो भी किया है तो भी आप बिल्कुल यहाँ पर जो है एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर बीएड और डीएलएड दोनों साथी यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। डीएलएड के वही साथी एलिजिबल हैं जिसने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड कर लिया है, वही यहाँ पर एलिजिबल है। या फिर जो है आप इस तरीके से समझिए कि इंटर के बाद अगर आपने डीएलएड किया है और फिर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। उसके साथ ही साथ ये तो आपके पास होना ही चाहिए डीएलएड प्लस बीएड, और प्लस आपके पास जो सीटेट का पेपर 2 है वो जो है क्वालिफाई होना चाहिए। या तो जो आपका बिहार में बीटेट हुआ है, जो कि बीटेट तो अब होना बंद हो चुका है, बीटेट अगर आपका पेपर 2 क्वालिफाई है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सीटेट का अगर पेपर 2 आपके पास क्वालिफाई है तो भी आप पेपर यहाँ पर भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीटेट आपने भले ही किसी भी चाहे एसएसटी से पास किया हो, चाहे आपने जो है मैथ्स एंड साइंस से पास किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हैं
उसके ही अकॉर्डिंग आपको पेपर सॉल्व करना होगा, जो आपका विषय वाला पेपर होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने बीएससी किया है और बीएससी आपको पता है ये साइंस साइड आपका कोर्स है, तो आपको साइंस और मैथ्स सॉल्व करना होगा। भले ही आपने बीएससी किया था, लेकिन आप कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने बीएससी किया था लेकिन सीटेट जो है उन्होंने मैथ और साइंस पोर्शन ना लेकर के उन्होंने एसएसटी से सॉल्व कर लिया था, तो वो भी एलिजिबल है। लेकिन ये आपको एसएसटी नहीं सॉल्व करना होगा पेपर में, क्योंकि आपको आपके जो ग्रेजुएशन है उसके अकॉर्डिंग, जो विषय हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर यहाँ पर सॉल्व करना होगा जब आप परीक्षा में बैठेंगे। तो आई होप ये चीज़ समझ चुके होंगे आप। फिर देखिए पेपर 2 तो आपका यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए। अब देखिए बात करते हैं सीटेट में कितने अंक चाहिए। जितने भी फीमेल हैं, चाहे वो जनरल हो चाहे वो अदर स्टेट की हो, उनको मात्र 82 अंक ही चाहिए, जो कि 82 अंक में मेरे साथ कई लोग जो है यहाँ पर जो है सेलेक्ट हुए हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है पीआरटी वाली भर्ती में। और आप सभी को पता है कि पीआरटी वाली भर्ती में जो काउंसलिंग हुई है वो मेरे सामने ही हुई है, और बहुत से बच्चे जो हैं यहाँ पर जो 82 अंक लेकर के आए वो यहाँ पर क्वालिफाई कर दी गई। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है उनके लिए। और इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन है 82 अंक वाला, वो भी हमने टेलीग्राम पर भेज रखा। आप जाएंगे स्क्रॉल करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो मात्र 82 ही अंक यहाँ पर चाहिए पेपर 2 में, जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं या फिर जो जनरल महिला बिहार के उनके लिए। बाकी 75 नंबर चाहिए जो बिहार की महिलाएं हैं सभी कैटेगरी की उनके लिए। तो आई होप जानकारी यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी। इसके अलावा जितने भी मेल कैटेगरी कैंडिडेट हैं, जो मेल हैं, मेल चाहे बिहार के जनरल हो या फिर अदर स्टेट वाले जितने भी मेल होंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। आपको 90 अंक चाहिए, इससे कम आपका नहीं होना चाहिए। देखिए अभी सीटेट अपीयरिंग को मौका यहाँ पर देने की कोई बात अभी फ़िलहाल तो सामने निकल के नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने एग्जाम डेट वगैरह अनाउंस कर दिया है, सब कुछ अनाउंस कर दिया, उस तरीके से तो लग नहीं रहा है कि सीटेट अपीयरिंग को मौका देंगे। लेकिन विस्तृत नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, क्या पता उसमें मौका आपको दे दिया जाए। और अगर नहीं भी दिया जाता है उस नोटिफिकेशन में, अगर आप लोग दबाव बनाएंगे तो हो सकता है कि बाद में जो है संशोधन जिस तरीके से हुआ था, सीटेट अपीयरिंग को मौका दे दिया गया था, उसी तरीके से आपको भी इसमें मौका यहाँ पर दिया जा सकता है। फिलहाल बीएड और डीएलएड अपीयरिंग को मौका दिया जाए ऐसी उम्मीद मुझे बहुत कम है, लेकिन सीटेट अपीयरिंग को मौका यहाँ पर मिल सकता है, चांस है। लेकिन मैं पूरी तरीके से 100% एश्योर नहीं हूँ कि आपको मौका यहाँ पर दिया ही जाएगा। फिर देखिए ये चीज़ें यहाँ पर हो चुकी, यानी आपने योग्यता समझ लिया, सारी चीज़ें यहाँ पर समझ लिया। अब देखिए आगे यहाँ पर बढ़ेंगे और देखिए इसमें कहा गया है फार्म भरने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। तो डोमिसाइल नीति यहाँ पर लागू नहीं होगी। जो भी अदर स्टेट के साथी हैं वो बिल्कुल यहाँ पर फार्म भर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। अगर हम वेतन की बात करेंगे तो सैलरी आपको यहाँ पर 49,000 कुछ रुपए मिलने वाली है। हमने टेलीग्राम पर भेज रखा है पेपर की कटिंग को, जो सैलरी बढ़ाई गई है उससे आप आराम से देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर बात कही गई है, तो किस तरीके से आपका पेपर होने वाला। देखिए यहाँ पर कहा गया पेपर आपका जो होगा परीक्षा में 150 प्रश्नों की होगी, जो कि वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होगी, यानी OMR बेस्ड आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है। और बीपीएससी आप सभी को पता है कि 1/5 की यहाँ पर इस बार निगेटिव मार्किंग रखेगी, जो कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखेगी। थंबनेल में करेक्ट कर लूँगा, यहाँ पर 1/4 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर कही गई है। और जब 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी तो परीक्षा में जो ऑप्शन देगा बीपीएससी, वो 4 ऑप्शन यहाँ पर इस बार देगा। पहले तो 5 ऑप्शन थे, जब 5 ऑप्शन होते हैं तो 1/5 की निगेटिव मार्किंग होती है, यानी 0.20 की निगेटिव मार्किंग होती है। और जब परीक्षा में जो है 4 ऑप्शन होते हैं तो यहाँ पर 1/4 की निगेटिव मार्किंग यानी 0.25 की निगेटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ पर इस नियमावली के हिसाब से जो है 150 प्रश्न आपके आने वाले हैं और यहाँ पर 0.25 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है। तो ये चीज़ें आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लिया और परीक्षा आपकी यहाँ पर 2 घंटे की होगी। अब देखिए जो 150 प्रश्न आपके आने वाले हैं, वो 150 प्रश्न का पेपर का पैटर्न क्या हो सकता है, अभी ये सिलेबस तो ऑफिशियल नहीं आया हुआ है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मुझे जानकारी मिली हुई है कि 150 प्रश्न में आपका जो विषय रहेगा उससे 100 प्रश्न होंगे और जो 50 अंक होंगे वो जनरल अवेयरेंस यानी जीके का पोर्शन रहेगा। उसमें आपकी कुछ प्रश्न मैथ के होंगे, इसमें कुछ प्रश्न आपके साइंस के होंगे, कुछ प्रश्न आपके जीएस के होंगे, कुछ प्रश्न आपके हिंदी के होंगे, कुछ प्रश्न आपके करंट अफेयर के होंगे। और ये 50 नंबर का जो पेपर रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके अलावा जो 100 नंबर हैं यहीं से आपके मेरिट डिसाइड होगी और आपके जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हैं, जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है उसके अकॉर्डिंग पेपर को यहाँ पर सेट किया जाएगा। अगर आप ये समझ लीजिए मोटा मोटा जो 100 प्रश्न आपके आने वाले हैं, अगर आपने आर्ट स्ट्रीम से किया है, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट, जैसे बीए किया है, इसके अलावा बीबीए किया है, कुछ भी कोर्स किया है, एलएलबी किया है, और इसके अलावा जो अन्य कोर्स किए हैं जो बीएससी से रिलेटेड नहीं है,
उसमें आपको एसएसटी पढ़ना होगा। एसएसटी में आपको जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार जीके, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, आपको सब पढ़ना होगा। इससे आपके 100 प्रश्न होंगे और यही आपकी मेरिट यहाँ पर डिसाइड करेगी। इसके लिए नोट्स हमने बना दिए, आप आराम से परचेज कर लीजिए। सभी कंप्लीट नोट एसएसटी के हमने दिया है, जिसमें आपको सब कुछ पढ़ना होगा और कहीं से बाहर उससे प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है हमारे नोट से। तो यहाँ पर परचेज कर लीजिएगा। एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी नोट्स आपको मैंने दे दिया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे 9455 28 27 93 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको बिहार जो है लेकर के मैसेज करना है, बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो एसएसटी के बारे में आपने समझ लिया। अब देखिए दूसरा पोर्शन आता है साइंस एंड मैथ्स के टीचर के लिए। तो साइंस और मैथ्स के लिए टीचर कौन बनेगा? वही बनेगा जिसने बीएससी किया होगा। चाहे आपने बीएससी एजी किया है, चाहे आपने बीएससी मैथ्स किया है, चाहे आपने बीएससी जो है फिजिक्स मैथ्स थी, या फिर बीएससी आपकी जेडबीसी ग्रुप से थी, किसी भी ग्रुप से अगर आपने बीएससी किया है, चाहे आपकी बीएससी होम साइंस थी, या फिर आपका बीटेक था, जो बीटेक वाले साथी हैं, या फिर जो आपका बीसीए वगैरह था, बीसीए है, एमसीए है, ये भी जो साथी होते हैं वो सब जो है साइंस के कैटेगरी में आएंगे और आपको यहाँ पर साइंस प्लस मैथ्स यहाँ पर पढ़ना होगा। अब देखिए साइंस प्लस मैथ्स में 100 प्रश्न अगर यहाँ पर आते हैं इस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 50 प्रश्न आपके साइंस के होंगे, 50 प्रश्न आपके मैथ के होंगे। तो दोनों आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा। साइंस एंड मैथ्स के जो नोट्स हैं वो उपलब्ध हो चुके हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, बाई करने का लिंक दिया गया है। बुक्स जब तक मार्केट में आएंगे तब तक आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक होगी और शायद आपको 10 ही 12 दिन के लिए मार्केट में किताबें मिले पढ़ने के लिए। तो बेहतर यही है कि जो एनसीईआरटी एससीईआरटी का पैटर्न है, जैसे पेपर पिछली बार पूछा गया है, वही पैटर्न हमने रखा हुआ है। 1 लाइनर मैंने दिया हुआ, आराम से फटाफट टॉपिक वाइज है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप आराम से 2 दिन के अंदर पढ़ लेंगे, 2 दिन के अंदर रिवाइज कर लेंगे और अगले 2-3-4 दिन के अंदर आप अच्छे से पढ़ करके अपने उसमें से कुछ शॉर्ट नोट बनाना चाहेंगे तो आप बना भी सकते हैं। बाकी हमने शॉर्ट नोट बना करके दिया है। तो साइंस और मैथ्स के नोट्स उपलब्ध हैं, वो भी आप परचेज कर लीजिएगा। अब आते हैं लैंग्वेज में। अब देखिए लैंग्वेज टीचर कौन बनेगा? जिसके पास हिंदी होगी ग्रेजुएशन में, संस्कृत होगी, बंगला होगी, उर्दू होगी, इसके टीचर आप यहाँ पर बनेंगे। तो आपके 100 प्रश्न सीधे सीधे आपके लैंग्वेज से आएंगे। और देखिए बहुत से ऐसे साथी होंगे जिनके ग्रेजुएशन में हिंदी भी होगी प्लस कोई एसएसटी वाला सब्जेक्ट होगा, तो आपको केवल एक ही सेलेक्ट करना होगा। आप जिसके साथ कंफर्टेबल हों उसके साथ आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी का पेपर भी दे देंगे और एसएसटी का भी दे देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसी कंडीशन में जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट को भरने के लिए वहाँ पर कहेगा। या तो आप हिंदी के टीचर बनने के लिए आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे, या फिर एसएसटी के टीचर बनने के लिए एसएसटी सेलेक्ट करें। जैसे हिंदी होगी, हो सकता है किसी के पास इंग्लिश भी रही हो प्लस कोई एसएसटी वाला सब्जेक्ट रहा होगा, तो या तो आप लैंग्वेज के टीचर बन जाइए या तो फिर आप एसएसटी के टीचर बन जाइए। अब जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको लगता हो कि आपका विषय तैयार है, उसी को आपको सेलेक्ट करना है जब आप फार्म भर रहे होंगे। ऐसी उम्मीद है कि इसी तरीके से फार्म भरवाया जाएगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज में जो हिंदी के नोट्स हैं वो यहाँ पर बन चुके हैं, आप आराम से परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर समझिए। अब देखिए नेगेटिव मार्किंग जो है पिछली बार भी पेपर में थी, लेकिन बीपीएससी को ऐसा लगा पेपर का पैटर्न बहुत टफ है और शायद हमारी सीट ना भर पाएँ, इसी वजह से नेगेटिव मार्किंग पिछली बार हटा ली गई थी। तो इस बार नेगेटिव मार्किंग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी गया था, इस बार नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 100% यहाँ पर रहने वाली है और ऑप्शन यहाँ पर 4 हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं, ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो। यहाँ पर और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे किस तरीके से आपका स्थानांतरण होगा, किस तरीके से आपकी प्रमोशन होगा, अपीलीय अधिकार दिया गया है, निर्वाचन के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो ये जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। अब आते हैं अपने मेन वीडियो पर। इसमें हमने योग्यता की बात कर ली है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर जो है 1/4 रहने वाली है, 1/4 इसको कर लीजिएगा। पेपर के पैटर्न के बारे में बात कर लिया है, किस किस तरीके से पैटर्न आएगा, 150 प्रश्न किस तरीके से आएंगे हमने बात कर लिया है। सिलेबस के बारे में बात कर लिया है, सीटेट नंबर के बारे में बात कर लिया है। तो लगभग हमने सारी बातें यहाँ पर कर लिया है। अब देखिए सिलेबस में टॉपिक अभी क्लियर नहीं है, जब तक आपका ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ जाता है तब तक चीज़ें यहाँ पर नहीं क्लियर है कि आपके टॉपिक क्या रहने वाले हैं। फिलहाल जिस तरीके से टॉपिक वगैरह पीआरटी वाले पेपर में नहीं दिया गया था, उस तरीके से उम्मीद है कि इस बार भी टॉपिक वगैरह नहीं दिया जाएगा। आपको सीधे बता दिया जाएगा कि आपको 1 से 12 तक की जो सभी एससीईआरटी किताब है उनसे जो है पेपर बनेगा। तो इसके नोट्स हमने दे ही रखे हैं, एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी मिक्स करके 1 से 12 तक की। आप आराम से पढ़िए अभी तक, और अगर आपसे 1 से 10 तक की कहता है तो आपको 1 से 10 तक का पढ़ लेना होगा, बार बार आपको छोड़ देना होगा। तो इस तरीके से आपको जो यहाँ पर रहने वाला है। कुल मिलाकर के पढ़ना सब है,
बिना सब कुछ पढ़े जो है पेपर आपका जो है क्वालिफाई हो जाए, ये बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि कट ऑफ इसमें हाई ही रहने वाली है, क्योंकि इसमें बीएड और डीएलएड दोनों लोग यहाँ पर फार्म भरेंगे। और ऐसी उम्मीद है करीब 8 से लेकर के 10 लाख के बीच इस पूरी भर्ती में जो है फार्म यहाँ पर भरे जाएँ। और सबसे ज़्यादा जो आवेदन होंगे वो यहाँ पर डीएलएड और बीएड मिलाकर के जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर करने वाले हैं। तो लड़ाई इस बार लंबी है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, समय कम है और फेस्टिवल का सीज़न भी चल रहा है, लेकिन आपको जो है अडिग रहना है अपनी तैयारी पर। और आपको अपने एक रूम के अंदर बंद कर लेना है अपने आप को, अच्छी तरीके से जितने घंटे आप ज़्यादा मेहनत कर सकें, जितने घंटे आप पढ़ाई कर सकें उतने घंटे आपको पढ़ाई करनी है। ज़्यादा आपको यूट्यूब पर फालतू के चक्कर में नहीं पढ़ना, ये नोटिफिकेशन आ गया, ये चीज़ें आ गई, वो चीज़ें आ गई। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, समस्त अपडेट आपको मैं देता रहता हूँ, और बाकी जब जरूरत होगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी गाइड कर दूंगा। आप नोटिफिकेशन वीडियो को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको जानकारी मिल जाए। वीडियो बहुत कम आएंगे, लिमिटेड आएंगे, लेकिन जो भी आएंगे वो बिल्कुल सटीक होंगे, जेन्युइन होंगे। आप जो है इस पर भरोसा करिएगा। दूसरी बात है कि आपको जो है कहीं से भी मैं सजेस्ट ये करूंगा कि पेड बैच आप बिल्कुल ना परचेज करें, जो कि वो क्या पढ़ा रहे हैं वो अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। और आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है कक्षा 1 से 12 तक की सभी एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी किताबें। पेपर में गारंटी लेता हूँ 101% यहीं से बनेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और जो लोग यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, जो भी टीचर पढ़ाएंगे, जो पेड कोर्स लॉन्च करेंगे या फ्री पढ़ाएंगे, वो सब यही पढ़ाएंगे। तो आप अभी से यही पढ़िए, जो हमने दे दिया है आपको नोट्स में मात्र 199 में, आप उसी को परचेज कर लीजिए, उसी को पढ़िए। अगर आपको परचेज नहीं करना है तो आप एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी की बुक्स जो है ऑफिशियल साइट पर अपलोड हैं, उसको डाउनलोड करिए और उसको हाईलाइट करिए, और फिर वहाँ से मेन जो पॉइंट है वो नोट्स में आप बनाइए और उसको पढ़िए। जिस तरीके से हमने नोट्स बनाए हैं मेन पॉइंट के, उसको बनाइए और उसको पढ़िए। जितना ज़्यादा आप खुद के नोट्स बनाएंगे पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन ये शायद आप ना कर पाएँ, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। समय अगर आपके पास 5-6 महीने होता तो आप ये सब कर पाते, लेकिन समय बहुत कम बचा हुआ है। ऐसे में इस कंडीशन में आपको जो है आराम से जो नोट्स अगर कहीं से बने बनाए मिल जाएँ, अच्छे नोट्स मिल जाएँ, तो आपको पढ़ लेना है। नोट्स का डेमो आपने देख लिया, परचेज करना है तो आप परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी 1 से लेकर के 12 तक की जो सभी किताब हैं उनको आराम से जो है डाउनलोड करिए और अच्छी तरीके से पढ़िए। समय कम है, मेहनत आपको ज़्यादा करनी है, कम से कम 10 से 12 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, तब जा करके आप इस भर्ती को क्लियर कर पाएंगे। ऐसी उम्मीद है, अगर इससे कम पढ़ाई करेंगे तो उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि आप इस भर्ती को क्लियर यहाँ पर कर पाएँ। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हो चुकी है। अगर कोई भी डाउट है तो एक बार कमेंट करिएगा, उस पर भी वीडियो आ जाएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।